प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति मुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। नौ वाली गाथा में ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पुग्गल कम्मप्प फलम पभुंजेदी। पुग्गल कम्मप्प फलम पभुंजेदी। हाँ, चलिए 16वीं गाथा बोलते हैं। 16वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुक्कल दवस पचाया। पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन यहाँ चल रहा है और उसमें शब्द और बंध ये दो पर्यायों की चर्चा यहाँ अपनी हुई है। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द की पर्याय यद्यपि पुद्गल है, शब्द पौद्गलिक हैं, उससे हमें क्या सीखना, वो बात भी यहाँ बताई कि वास्तव में ये शब्द पुद्गल स्वरूप हैं, जीव उनका कर्ता नहीं है। ऐसे ही यहाँ बंध का भी कथन करके बता रहे हैं कि ये जो बंध है, ये बंध वास्तव में पौद्गलिक है। जो भी कर्मों का बंध जीव के साथ हो रहा है अथवा पुद्गलों का आपस में बंध हो रहा है, पुद्गलों का आपस में बंध तो पौद्गलिक है ही, और कर्म नो कर्म का जो जीव के साथ में बंध हो रहा है वो भी पौद्गलिक है। दो जीव आपस में बंधते हैं कि नहीं बंधते हैं? दो पुद्गल तो आपस में बंधते हैं। दो जीव आपस में बंधते हैं कि नहीं बंधते? तो दो जीव आपस में नहीं बनते, ऐसा सब कहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर वो शादी हो जाती है और फिर बन जाते हैं, शादी हो जाती है जब बन जाते हैं, और उसके बाद में फिर हम क्या बोलते हैं? हम बच्चों से बंधे हैं, हम इनसे बंधे हैं, हम बहुओं से बंधे हैं। बहुएं कहती हैं हम सासुओं से बंधे हैं। ये क्या चक्कर है? ये कैसे बंध गए? फिर दो जीव तो बनते नहीं है। तो वो जो बंधन है वो बंधन मोह का बंधन है। और यहाँ कहा कि ये जो रागादि रूप भाव बंध है वो मोह राग और द्वेष, मोह शब्द में सब गर्भित है। तो ये जो राग शब्द कहेंगे तो भी तीनों इंक्लूड हैं, मोह शब्द कहेंगे तब भी तीनों इंक्लूड हैं। तो ये राग का जो बंधन है, वास्तव में दो जीव, दो पुद्गल जैसे आपस में बंध के एक हो जाते हैं, एक स्कंद बन जाते हैं, वैसे दो जीव तो मिलके एक होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बंधा हुआ फील करते हैं। हम अपने आप को, हम घर से बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं, हम अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। तो वो रागादि रूप बंध है, और वो भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल बंध ही है। ये जो मोह राग द्वेष है ये भी जीव का बंधन है, या जीव में होते हैं, जीव इनसे बंधा है। ये सब व्यवहार का कथन है
यह अशुद्ध निश्चय का कथन है। शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए, निश्चय ऐसे देखा जाए तो ये मोह राग द्वेष रूप जो बंधन है वो जीव में नहीं है, जीव का नहीं है, जीव तो इनसे अलग न्यारा ही है। इस प्रकार बंध की बात की। अब आगे है सूक्ष्म स्थौल्य यानी सुहुमो थूलो, सूक्ष्मता और स्थूलता। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं पहले पेज नंबर 62 बृहद्रव्य संग्रह में, ऊपर से पहली लाइन। बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बेर आदि का सूक्ष्मपना है और परमाणुओं को साक्षात सूक्ष्मपना है। बेर आदि की अपेक्षा से बिल्व आदि का स्थूलपना है और तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है। देखिए सूक्ष्मता और स्थूलता ये किसमें होती है, यहाँ ये बता रहे हैं पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन चल रहा है। और पुद्गल में ये जो सूक्ष्मपना हो रहा है या स्थूलपना हो रहा है ये पुद्गल में होता है। जीव सूक्ष्म होता है कि स्थूल होता है? जब ऐसी बात कहते हैं तो कहते हैं जीव तो सूक्ष्म है, लेकिन वो जो सूक्ष्मता जीव की है यानी सूक्ष्मपना जो जीव का कहते हैं वो स्थूल यानी इंद्रियों से तो पकड़ में आता ही नहीं है और मोटी बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आता, स्थूल ज्ञान से भी पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो जीव सूक्ष्म है ऐसा कहते हैं। पकड़ में नहीं आता मतलब विषय नहीं बनता, ज्ञान का विषय नहीं बनता। पर वास्तव में जीव ना सूक्ष्म होता है ना स्थूल होता है, क्योंकि सूक्ष्मता और स्थूलता ये पौद्गलिक है, ये पुद्गल का समझ लीजिए एक गुण है, पुद्गल की एक अवस्था है सूक्ष्म होना और स्थूल होना, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष हैं। मैं लंबी हूं कि ठिगनी हूं, मैं मोटी हूं कि पतली हूं, ये किसी को भी कहना, किसी भी व्यक्ति के लिए कि आप मोटे हो कि पतले हो, तो ये जो कहना है ये सापेक्ष कथन है। आप बड़े हो कि छोटे हो, किसी से पूछा जाए मीना चाची आप बड़ी बहू हो कि छोटी बहू हो, तो कहेंगे मैं बड़ी हूं, जेठानी हूं। लेकिन किसकी अपेक्षा, अगर देवरानी है तो मैं बड़ी हूं, तब तो मैं बड़ी हूं। लेकिन अगर आप अकेले ही होते तो ना मैं बड़ी हूं ना मैं छोटी हूं। अकेले में ये दो होते, ये जो छोटा बड़ापन है, स्थूलता सूक्ष्मता है, ये सापेक्ष कथन है, किसी की अपेक्षा कहा गया है। किसी के समझ लीजिए राजा यानी ऋषभदेव, बालक ऋषभदेव वो नाभिराय मरुदेवी के पुत्र, तो वो बड़े पुत्र थे कि छोटे पुत्र थे? नाभिराय के बड़े पुत्र थे ऋषभदेव कि छोटे पुत्र थे? वो एक ही है, तो एक में ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो ऐसे ही यहाँ सूक्ष्मता और स्थूलता ये पौद्गलिक बताई, क्योंकि ये सापेक्ष है, किसकी अपेक्षा से क्या स्थूल है, किसकी अपेक्षा से क्या सूक्ष्म है। जीव में वास्तव में ऐसी सूक्ष्मता और स्थूलता नहीं होती, जैसी यहाँ पुद्गलों की बताई है वैसी सूक्ष्मता और स्थूलता जीव में नहीं होती। ये जो यहाँ बता रहे हैं ये सापेक्षिक, दूसरे की अपेक्षा से। एक पहेली टाइप चलती है, समझ लीजिए, अब तो बहुत कॉमन है। एक लाइन यहाँ खींच दी मैंने बोर्ड पे, अब इस लाइन को आपको ना मिटाना है ना कुछ करना है, लेकिन इस लाइन को छोटा करना है, तो कैसे करेंगे कि एक लाइन और दूसरी खींच दो उससे बड़ी, तो उससे बड़ी उसके सामने आ जाती है तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ ये बताया बिल्फ फल, बिल्फ फल कहते हैं बेल होता है, बेल का गर्मियों में जूस पीते हैं, बेल पत्र आते हैं, समझ लीजिए जो मेरे ख्याल से पहचानते होंगे सब लोग बेल। तो बिल्फ फल आदि की अपेक्षा से बेर आदि का सूक्ष्मपना है। समझ लीजिए खरबूजा समझ लीजिए, बिल्फ फल नहीं किसी को पता होता हो तो खरबूजा है एक, और एक है बेर, और बेर नहीं समझ में आता हो तो नींबू समझ लीजिए। तो खरबूजा बड़ा है और नींबू छोटा है, तो खरबूजे की अपेक्षा से नींबू का सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है वो उससे छोटा है, वो सूक्ष्म है, बारीक है। किसी भी तरह से ऐसे कंपैरिजन अपन समझ लीजिए, किताबें हैं, समय सार की अपेक्षा से अपनी तत्वार्थ मणि प्रदीप, मोक्षा प्रकाशक की अपेक्षा से तत्वार्थ मणि प्रदीप, वो सूक्ष्म है, छोटा है, पतला है, छोटे पतले सबके अर्थ में यहाँ सूक्ष्म कहा है। बिल्फ फल आदि की अपेक्षा से बेर आदि का सूक्ष्मपना है और परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है। ये तो अपेक्षा से कहा। समझ लीजिए कोई चार भाई हैं,
राम लक्ष्मण भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 4 भाई हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा? तो उसमें राम सबसे बड़े और शत्रुघ्न सबसे छोटे, वो तो 2 हो गए। अभी जो बीच के 2 हैं भरत और लक्ष्मण, ये बड़े हैं कि छोटे हैं? तो राम की अपेक्षा से लक्ष्मण छोटे हैं, लेकिन शत्रुघ्न की अपेक्षा से या भरत की अपेक्षा से लक्ष्मण बड़े हैं। जो भी क्रम हो समझ लेना, कुछ आगे पीछे हो तो अपेक्षा से है। लेकिन राम है वो हमेशा सबसे बड़े और शत्रुघ्न है वो हमेशा सबसे छोटे। ऐसे यहाँ कह रहे परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है। परमाणु है वो बिल्कुल साक्षात, यानी वो सूक्ष्म ही है। परमाणु से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं होता। जैसे शत्रुघ्न से छोटा अब कोई नहीं है, वैसे परमाणु से छोटा अब कोई नहीं है। इसलिए परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना, यानी सबसे सूक्ष्मपना, सबसे छोटा वो परमाणु होता है। इसी तरह बेर आदि की अपेक्षा से बिल्फ आदि का स्थूलपना है। अब अगर बेर सामने है, पहले हमारे पास बेर था और अब वो बील का फल आ गया, यानी पहले नींबू था और अब हमारे हाथ में खरबूज आ गया, तो अब क्या कहेंगे? ये स्थूल है, ये बड़ा है। तो बेर आदि की अपेक्षा से बिल्फ फल आदि का स्थूलपना है। और तीनों लोकों में सबसे ऐसा क्या चीज है जिससे बड़ा कुछ नहीं है? तो तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंध में सबसे अधिक स्थूलता है। एक पुद्गलों का महास्कंध है। तीनों लोकों में समझ लीजिए कुछ ऐसे हैं पुद्गल, सारे पुद्गल जो हैं, जितने भी अनंतानंत पुद्गल हैं, तो वो सब पुद्गल ऐसा है कि आपस में सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो सब आपस में वो जुड़े हुए हैं। जितने भी ये अकृत्रिम रचनाएं वगैरह हैं, उनके बीच में वो दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन परमाणुओं की कंटिन्यूटी है, तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो बोलते हैं 3 लोक में व्याप्त महास्कंध। ऐसा एक परमाणुओं का महास्कंध 3 लोक में व्याप्त होता है। सारे के सारे परमाणु जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं, लेकिन अकृत्रिम जो रचनाएं हैं उनमें आपस में ऐसा जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं महास्कंध। तो महास्कंध है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जैसे सबसे छोटा परमाणु है, उससे छोटा कुछ नहीं है, ऐसे ही सबसे बड़ा महास्कंध है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। इस तरह से ये सूक्ष्मता और स्थूलता ये कंपैरेटिव है, किसी की अपेक्षा से ये कहा गया है। महास्कंध तीनों लोकों में है, तीनों लोकों में व्याप्त है। हाँ, तीनों लोकों में जो भी ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, समझ लीजिए पृथ्वियां वगैरह और मेरू पर्वत आदि, इन सब का आपस में कनेक्शन होता है। परमाणु आपस में जुड़े हैं, इस तरह से बीच में परमाणु सब ऐसा कहते हैं। जैसे अभी हम लोग, जैसे अभी तो हम चलिए वैसे दूर दूर हैं, यहाँ एक कमरे में 5-6 जने बैठे हैं, तो भी ऐसा कहते हैं कि बीच में जैसे सूक्ष्म जीव सब जगह हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव सब जगह भरे हुए हैं, तो उनके साथ उनके शरीर भी हैं, तो वो ऐसे यहाँ से लेके वहां तक वो सबकी एक क्या बोलेंगे, टच, उनका कंटिन्यूटी, उनका एक जुड़ान बना रहता है। वो सब मिलके एक स्कंद, पुद्गल जो जुड़े हुए हैं, तो उनका एक स्कंद कहा जाता है, उसे महास्कंद कहते हैं। इस तरह से ये सूक्ष्मपना और स्थूलपना, तो सूक्ष्मपना ऐसा 2 प्रकार का कह सकते हैं और स्थूलपना भी 2 प्रकार का कह सकते हैं। देखिए ये इसमें थोड़ा ज्यादा सरल शब्दों में दिया है तत्वार्थमणि प्रदीप में। बात वही है सेम, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं अपन तो सरल समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पेज नंबर 219 पे, सूक्ष्मपना 2 प्रकार का है। एक सबसे सूक्ष्म जैसे परमाणु, दूसरा आपेक्षिक सूक्ष्म जैसे सेब से सूक्ष्म आंवला है और आंवले से सूक्ष्म बेर है। ये सापेक्षिक सूक्ष्म। एक तो है सबसे सूक्ष्म, उससे छोटा अब कुछ है ही नहीं, वो कहलाएगा सबसे सूक्ष्म, वो परमाणु। और दूसरा जो भेद है वो है आपेक्षिक सूक्ष्म,
यानी किसी की तरफ से कोई छोटा है, किसकी तरफ से कोई बड़ा है। जैसे अभी हमने 4 भाइयों का उदाहरण लिया, तो लक्ष्मण और भरत वो सापेक्षिक छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन राम है वो सबसे बड़े ही हैं, शत्रुघ्न है वो सबसे छोटे ही हैं। तो ऐसे ये 2 प्रकार के यहाँ बताए, एक सबसे सूक्ष्म और सापेक्षिक सूक्ष्म। स्थूलपना भी 2 प्रकार का है, एक सबसे अधिक स्थूल जैसे समस्त जगत में व्याप्त महास्कंध, और दूसरा है अपेक्षिक स्थूल जैसे बेर से स्थूल आंवला और आंवले से स्थूल सेब। तो एक के बाद एक कंपैरेटिवली, जैसे कहीं अपन क्लास में बैठते हैं बच्चे, तो वो सबसे छोटा सबसे आगे, लाइन लगानी हो सबसे छोटा सबसे आगे, फिर हाइट वाइज, तो वो सापेक्षिक। और एक जो सबसे पहले आया जिसका नंबर वो सबसे छोटा है, और जो सबसे लास्ट में खड़ा हुआ वो सबसे बड़ा है, और बीच वाले हैं वो सब कंपैरेटिवली हैं, इसकी तरफ से ये छोटा है, इसकी तरफ से ये बड़ा है। ऐसा ये सूक्ष्मपना और स्थूलपना। आगे संस्थान, पहले अभी अपन इसमें से पढ़ते हैं द्रव्य संग्रह में से ही, फिर यहीं से वापस देख लेंगे। पेज नंबर 62 वृहद द्रव्य संग्रह में समचतुरस्र, न्यायग्रोध, सात्विक, कुब्जक, वामन और हुंडक के भेद से 6 प्रकार का संस्थान यद्यपि जीव को व्यवहार नैसे है, तो भी संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से निश्चय नैसे वह संस्थान पुद्गल का ही है। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल ही हैं। देखिए, संस्थान का अर्थ होता है आकार। यहाँ देख लीजिए सामने स्क्रीन पे द्रव्य तत्वार्थमणि में संस्थान यानी आकार। यह आकार भी 2 प्रकार का है, इत्थम लक्षण संस्थान और अनित्थम लक्षण संस्थान। इत्थम मतलब जिस लक्षण को अपन कह सकते हैं, जिसका कुछ नाम दे सकते हैं, जो आकार का हम नाम दे सकते हैं, वो कहलाता है इत्थम लक्षण संस्थान। और जिस आकार का हम नाम नहीं दे सकते, जैसे कि कोई पूछे कि भारत का आकार क्या है, जैसे पृथ्वी तो गोल है कह देते हैं, जम्बूद्वीप थाली की जैसा गोल है, धातकी खंड द्वीप चूड़ी की जैसा गोल है, लवण समुद्र चूड़ी के आकार का गोल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अधोलोक का आकार कैसा है कि उल्टे रखे हुए ग्लास के जैसा है, ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है, मृदंग के जैसा है। तो ये जो हमने कह दिया आकार ऐसा है, वो तो हुआ इत्थम लक्षण संस्थान, इत्थम लक्षण उनका आकार। लेकिन अब कहें भारत का जो नक्शा है, वो भारत का आकार कौन सा है, तो वो तो ऐसा है कि उसको कह नहीं सकते, तो वो कहते हैं अनित्थम लक्षण संस्थान। जिस आकार को कह नहीं सकते हैं वो अनित्थम लक्षण संस्थान। गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा आदि आकारों को इत्थम लक्षण संस्थान कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है। और जिस आकार को कह सकना शक्य न हो, जैसे बादलों में अनेक प्रकार के आकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्हें अनित्थम लक्षण संस्थान कहते हैं। यहाँ ये पुद्गल के आकार की बात की। अब यहाँ अपने द्रव्य संग्रह में संस्थान जो नाम कर्म है, नाम कर्म के भेदों में संस्थान नाम कर्म है। उस संस्थान नाम कर्म में 6 प्रकार का संस्थान होता है। समचतुरस्र संस्थान, जिनको भी नहीं पता हो, नाम याद नहीं हो, वो देख लें। 6 प्रकार का संस्थान होता है संस्थान नाम कर्म के अंतर्गत। पहला है समचतुरस्र, दूसरा है न्यायग्रोध, तीसरा है सात्विक। इसमें सात्विक लिखा है, वैसे नाम उसका ज्यादा जो अपन पढ़ते हैं वो होता है स्वाति, स्वाति संस्थान। संस्कृत में भी सात्विक ही लिखा है, तो नामों में थोड़ा बहुत ऐसा अंतर मिल जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। स्वाति या हम बोल सकते हैं, स्वाति हमें याद है, स्वाति। उसके बाद में कुब्जक, वामन और हुंडक के भेद से 6 प्रकार का संस्थान, यानी व्यवहार से जीव 6 प्रकार के संस्थान वाला कहा जाता है। कि हमारा कौन सा संस्थान है, हमारा जो आकार, हमारा मीन्स अभी ये जो मनुष्य पर्याय है, इसको मैं हम मानते हैं, तो इसका क्या आकार है कि समचतुरस्र है, या फिर वामन संस्थान है, या न्यायग्रोध परिमंडल है। लेकिन समचतुरस्र का अर्थ है ऊपर से नीचे तक बराबर प्रोपोर्शनेट हो, यानी जितनी हाइट है
और उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका फेस कितना बड़ा होना चाहिए, फेस जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आंखों का, कान का ये जो साइज है, नाभि के ऊपर का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा, सब बराबर अच्छा प्रोपोर्शनेट हो, सही दिखे। ऐसा नहीं नीचे से फैल रहा है ऊपर से सिकुड़ा हुआ है, या ऊपर से फैल रहा है नीचे से सिकुड़ा हुआ है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बराबर देखने में बढ़िया, जो जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। फिर दूसरा है न्याग्रोध परिमंडल। न्याग्रोध कहते हैं बड़ के पेड़ को। बड़ का पेड़ कैसा होता है, नीचे से तो उसका तना इतना सा होता है और ऊपर से फिर पूरा बहुत फैला हुआ होता है। तो किसी का शरीर ऐसा हो कि नीचे से तो यानी नाभि के नीचे का हिस्सा तो सकड़ा हो, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है, शोल्डर वगैरह, वो थोड़े ब्रॉड हों, वो चौड़े हों। तो ऐसा जो आकार होता है वो कहलाता है न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर है स्वाति। स्वाति या सातिक यहाँ शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है सांप की बांबी। सांप का जो बिल होता है, बांबी उसको बोलते हैं, सांप जहाँ रहता है वो कैसा होती है कि ऊपर से तो छोटी दिखती है और अंदर से मिट्टी के अंदर जहाँ वो बना होता है वो अंदर बहुत फैला हुआ होता है। तो किसी का आकार ऐसा कि ऊपर से तो यानी शोल्डर वगैरह वो तो सिकुड़े हैं, यानी ज्यादा चौड़े नहीं है, और नीचे हिप्स वगैरह, नीचे का जो पोर्शन है वो फैला हुआ है, नीचे से हैवी है। तो ऐसा जो आकार है वो कहलाता है स्वाति संस्थान। फिर कुब्जक। कुब्जक का मतलब है पीठ में कुबड़ निकली हुई हो, ऐसा देखा होगा, कुबड़ा समझते हैं, पीठ में से कुछ ऊंचा निकला हुआ होता है, वो कुब्जक संस्थान कहलाता है। वामन का अर्थ है ठिगना, यानी देखिए एक तो बच्चा भी होता है छोटा, लेकिन बच्चा ठिगना नहीं दिखाई देता। ठिगना अपने को यानी उसकी जो उम्र है और उसकी उम्र वालों की नॉर्मल, या अपने अभी इस काल में नॉर्मल जितनी हाइट होती है उतनी उससे अभी कम हाइट है अगर, तो वो कहलाता है वामन संस्थान। कि 50 साल का व्यक्ति है और 3 फुट का ही है, 25-30 साल का व्यक्ति है और 4 फुट का ही है, तो वो कहलाएगा वामन संस्थान। और फिर है हुंडक। हुंडक का मतलब है वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, बेडोल। ये जो हमने 5 प्रकार के कहे उसमें से कोई सा भी नहीं कह पा रहे हैं, कुछ अलग सा ही जो आकार है वो कहलाता है हुंडक संस्थान। जैसे नारकियों के हुंडक संस्थान होता है, उनका आकार कैसा होता है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ पता नहीं, तो हुंडक संस्थान कहलाता है। ये संस्थान है शरीर का आकार। देखो जीव का कहा गया, नारकी के हुंडक संस्थान है, देवों के समचतुरस्र संस्थान है, तीर्थंकरों के जन्म से समचतुरस्र संस्थान होता है। तो ये जीव का संस्थान कहा गया, वो व्यवहार न्याय से, कौन से न्याय से कहा जाएगा, कौन से व्यवहार न्याय से संस्थान कहा जाएगा, बोलिए निशांति। 2 नंबर, बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। शरीर है ना, शरीर का आकार है, शरीर के आकार को जीव का आकार कहना। तो ये जीव समचतुरस्र संस्थान वाला है, ये जीव स्वाति संस्थान वाला है, ऐसा कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय से उसको जीव का कहा जा रहा है, पर वास्तव में यह आकार जीव का नहीं है। तो क्या जीव में आकार नहीं होता? जीव में आकार नहीं होता क्या? आकार तो होता है। अभी तो हमने पढ़ा था 14 नंबर की गाथा में, किंचित न्यून किंचूणाचरम देह दो सिद्धा, सिद्धों का आकार देखा। तो वो वास्तव में आत्म प्रदेशों का जो आकार है वो जीव का आकार है। जीव के जो प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है वो जीव का आकार है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से जीव का आकार कहना ये व्यवहार न्याय से है, निश्चय से जीव का वो आकार नहीं है। तो ये संस्थान यद्यपि जीव को व्यवहार न्याय से है, तो भी संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से निश्चय न्याय से वह संस्थान पुद्गल का ही है। पुद्गल का क्यों है? अभी तो कह रहे हो जीव का कहा है व्यवहार से, तो पुद्गल का क्यों कहे है फिर कि संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार। ये जो चैतन्य है, कौन है चैतन्य, और चमत्कार कहाँ हो रहा है? चमत्कार हो गया कहीं, चले बस लेके, वहां चमत्कार हो गया है कहीं, कहीं कहीं क्षेत्रों में चमत्कार हो जाते हैं, बस भर भर के जाती है फिर। तो ये चमत्कार अपने ही अंदर है, इधर उधर कहीं बाहर में चमत्कार है ही नहीं।
ये चैतन्य ही चमत्कार स्वरूप है और इस चैतन्य चमत्कार की परिणति से ये भिन्न है। ये जो नैग्रोध परिमंडल है, स्वाति है, समचतुरस्र है, हुंडक है, ये चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से ये जो आकार कहे हैं ये संस्थान वास्तव में पुद्गल के ही हैं, जीव के ये आकार नहीं है। एक समय सार में 49 नंबर की गाथा है, 49 नंबर की गाथा। अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण सद्दम जान अलिंग गहणम जीवम अनिदिठ संठानम। चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे वह अनिर्दिष्ट अशब्द है। चैतन्य गुण में आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है और अलिंग ग्रहण जानो उसे वो अनिर्दिष्ट है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। जीव का आकार कौन सा है? जीव में इंद्रियां नहीं है तो वो इंद्रियों के विषयों का निषेध किया। अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है। और ये जीव में शरीर नहीं है तो शरीर का जो आकार है वास्तव में वो जीव का आकार नहीं है। तो जीव का आकार कौन सा है कि अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। और वहां टीका में फिर अमृत चंद्राचार्य ने चार बोलों से उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो वास्तव में वो जीव का आकार कौन सा है कि जीव अनिर्दिष्ट, जीव का आकार एक हम कह नहीं सकते कि किस आकार वाला है। ऐसा जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जीव कहा जाता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, देखो प्रदेशों की संख्या की तरफ से कहेंगे तो लोक प्रमाण असंख्यात है, वो प्रदेशों की संख्या है, लेकिन लोक प्रमाण जीव का आकार है ऐसा नहीं। कि पीछे हमने पढ़ा था ना 14वीं गाथा की टीका में, वहां प्रश्न उठाया था कि जैसे दीपक पे आवरण रखा था, कोई ढक रखा था और फिर वो आवरण हट गया तो दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ये शरीर से आत्मा ढका हुआ था तो जब शरीर से रहित हुआ तो जीव को पूरे लोक में फैल जाना चाहिए था। शरीर से रहित हुआ 4वें गुण स्थान के अंत में, तब ये जीव को पूरे लोक में फैल जाना चाहिए था, सिद्ध भगवान को पूरे लोक में फैल जाना चाहिए था। ऐसा प्रश्न अपन पीछे पढ़ के आए हैं 14वीं गाथा के इसमें पेज नंबर 52 पे ऐसा यहाँ प्रश्न दिया था। तो वहां क्या तर्क दिया कि दीपक का तो स्वभाव था, पहले से वो फैला हुआ था, बाद में उसको कवर किया गया था। लेकिन जीव ऐसा नहीं कि अनादिकाल से तो लोक में फैल के रहा हो और बाद में शरीर ने आके उसको ढक दिया हो। तो इसलिए अगर ऐसा होता कि जीव पहले तो लोक में फैला हुआ था, बाद में शरीर के कारण वो ढक गया तो शरीर प्रमाण हो गया, तब तो फिर शरीर छूटते ही वो लोक प्रमाण हो जाता। जैसे दीपक जब जलाया तो वो कमरे में उसका प्रकाश फैला था, फिर उसको ढक दिया तो उसका प्रकाश ढका हुआ था। अब वो ढक्कन हटाया है तो वापस से प्रकाश फैल गया। ऐसा आत्मा को कोई शरीर ने अलग से ढका हो बाद में, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से ही शरीर के साथ में है तो अनादिकाल से ही उस आकार वाला जीव कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो जीव का आकार नहीं है। जीव का अपना स्वयं का जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है वही जीव का आकार है। इस तरह से ये संस्थान की बात यहाँ हुई निश्चय और व्यवहार से। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल ही हैं। जीव कैसा होता है? गोल होता है कि चौकोर होता है कि त्रिकोणा होता है? कि ये जो ऐसे गोल, चौकोर, त्रिकोण ये सब पुद्गल के हैं। परमाणु का आकार है, परमाणु कैसा होता है? परमाणु गोल होता है, चौकोर होता है, त्रिकोणा होता है? कैसा होता है? हाँ, बढ़िया बात। परमाणु षटकोण आकार का होता है। षटकोण का मतलब है जैसे 6 डाइस होता है ना, अपने डाइस, लूडो सांप सीढ़ी वाला बच्चे जो खेलते हैं, पासा डाइस, उसमें 6 साइड्स होते हैं। षटकोण मतलब ऐसा वाला षटकोण नहीं, मैथमेटिक्स वाला, वो 6 उसके वो होते हैं, क्या बोलेंगे, पोर्शंस। वैसे ही हाँ, 3 डायमेंशनल क्यूब के आकार का परमाणु होता है। 6 फेसेस होते हैं। तो यद्यपि परमाणु है, सबसे छोटा है, उसका दूसरा विभाजन नहीं होता, फिर भी वो सबसे छोटे अविभाजित अंश में भी ऐसे 6 फेसेस होते हैं। परमाणु को षटकोणाकार बताया गया है शास्त्रों में। तो वो आकार है। हाँ, कुछ पूछ रहे? क्यूब जैसा रहेगा।
हाँ, क्यूब जैसा, लेकिन अब वो है बिल्कुल अविभाजित, सबसे छोटा है। हमें ऐसा लगता है क्यूब है तो उसका और विभाजन हो जाना चाहिए फिर, लेकिन वो ठोस है, ठोस पना बताने के लिए क्यूब कहा, पर उसके 6 फेसेस उसमें परमाणु में होते हैं। अब एक्चुअल में तो देखा मतलब अपन आंख से तो देख सकते नहीं है, वो अवधि ज्ञान गम्य है या केवल ज्ञान गम्य है, पर शास्त्रों में परमाणु को षटकोणाकार कहा गया है। तो मुझे तो ये बताना है कि वो जो षटकोणाकार कहा वो किसका कहा, कि वो परमाणु का। और परमाणु क्या है, परमाणु पुद्गल है, इसलिए ये जो आकार बताए गए गोल चौकोर त्रिकोण आदि ये सब पौद्गलिक ही है, जीव में ऐसे आकार नहीं होते। आगे है भेद, संस्थान तक। हाँ हाँ, मतलब षटकोण तो अलग हो जाएगा एक्चुअली, और क्यूब अलग। देखो जो षटकोण है उसको इसी तरह का बताते हैं, 6 जो ऐसे वाले फेसेस है, वैसे वाले षटकोण जो अपन जिसे षटकोण कहते हैं। तारा के जैसा? हाँ जी, षटकोण तारा जैसा, भी तारा षटकोण नहीं, तारा नहीं, तो क्यूब हो गया वो। क्यूब, लेकिन उसी तरह का बताया जाता है। वैसे षटकोण को भी ले सकते हैं, यानी उसमें ऐसा है कि वो जब जुड़ते हैं तो वो सब तरफ से ऐसे ऐसे चारों तरफ से, क्योंकि उसमें वो रहती है ना, तो वो जुड़ के उनका स्कंद बनता है। तो इस तरह भी होगा शायद। हाँ, तो इस तरह से उनमें फिर वो जुड़ान होता है। षटकोण ही नाम आया है और 6 उसके साइड्स होते हैं। हाँ, ऐसा उसमें आया है। अब वो एक्चुअल में कैसा होता है, ऐसी हम जिज्ञासा रखें और जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, फिर उसमें दिख जाएगा कि कैसा होता है। तो चार कुछ 6 पार्ट, 6 हिसाब से बोला होगा। हाँ, 6 कहीं से भी देखो, और ऊपर और नीचे। हाँ, 6 पार्ट्स उसके कहे। अब वो एक्चुअल में बिल्कुल छोटा है, तो हमको कल्पना नहीं होती कि इतने अविभागी जो अंश है उसमें ऐसे क्यूब रूप में 6 फलक कैसे होंगे, वो हमको इमेजिनेशन नहीं हो पाता है। ज्योति जी, आपको केवल ज्ञान में दिखेगा तो हम लोग को कैसे बताएंगे? सबको अपना अपना होगा ना, मुझे अकेली को क्यों होगा, सबको होगा, सब अपने अपने केवल ज्ञान में देखेंगे। अगर आपको पहले हो जाए तो हमें पता ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी, देखिए ऐसी गलतफहमी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, किसी को भी हो सकता है पहले। इसमें कोई ये शयोपशम ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें शयोपशम ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का अनुभव हो जाए और उसमें लीनता एकाग्रता हो जाए तो किसी को भी केवल ज्ञान हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। चलिए आगे, भेद, भेद की बात करते हैं अपन। गेहूं आदि के चूर्ण रूप तथा घी शक्कर आदि रूप अनेक प्रकार के संस्थान भेद जाना। संस्थान तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है, वो भेद के लिए कहा है। भेद का मतलब है अलग हो जाना, कुछ भी टुकड़ा होना, चूरा होना, वो कहलाता है भेद। खंड हो जाना किसी भी चीज में, वो उसको नाम यहाँ पर दिया है भेद। तो ये भेद 6 प्रकार के हैं, यहाँ इसमें नहीं दिए हैं, अपन तत्वार्थ सूत्र से देख लेते हैं। देखिए, भेद 6 प्रकार का है। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। उत्कर, आरा से लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उसका नाम उत्कर है। उत्कर मतलब है वो चीरना, लकड़ी के ऐसे 2 टुकड़े करे तो वो 2 टुकड़े हो गए और वो कुछ बुरादा भी उसका अलग निकला, वो भेद हुआ, उसका नाम उत्कर रूप भेद है। भेद का यानी अलग होने की यहाँ तरीके बता रहे, किस तरह से चीजों में भेद होता है वो यहाँ बता रहे हैं। तो वो लकड़ी चीरी, तो लकड़ी चीरते हैं तो कुछ ना कुछ बुरादा निकलता है, उसका नाम उत्कर है। फिर गेहूं, जौ आदि अनाजों के आटे को चूर्ण कहते हैं। जिसे हम आटा कहते हैं वो आटा है चूर्ण। जैसे वैद्य की दवाइयों के चूर्ण दे देते हैं, पेट में दर्द हो रहा है चूर्ण ले जाओ, वो चूर्ण क्या है, वो वही पिसी हुई चीज है ना, कुछ दवाइयों को पीसा है, कुछ जड़ी बूटियों को पीसा है, तो गेहूं जो आदि जो भी पिसे हुए हैं वो चूर्ण कहलाते हैं। फिर है आगे खंड,
घड़े के टुकड़ों को खंड कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे टुकड़े हो गए, घड़ा टूट गया तो कुछ बड़े बड़े जो टुकड़े निकल गए हैं, कभी और भी कुछ समझ लीजिए, कांच टूट गया है उसके टुकड़े बड़े बड़े हैं, ग्लास टूट गया है तो बड़े बड़े उसके टुकड़े हैं, तो वो खंड। खंडित हो गई, प्रतिमा खंडित हो गई। हाँ, प्रतिमा खंडित होने में तो वो कहीं भी वो क्रैक उसमें आ जाए उस हिसाब से। यहाँ तो कुछ अलग अलग टुकड़े हो गए। एक बड़ी चद्दर थी वो फट गई तो उसके 2-3-4 टुकड़े कर लिए तो वो खंड कहेंगे भी, इसका एक खंड दूसरा खंड, ऐसा खंड। उड़द मूंग वगैरह की दाल के छिलकों को चूर्णिका कहते हैं। यहाँ छिलके की जगह उसके दाल के जो 2 टुकड़े हुए हैं ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो उड़द मूंग वगैरह की जो दाल, मतलब 2-2 उसके पीस होते हैं ना, एक साबुत चना है उस चने के फिर 2 टुकड़े हुए, एक साबुत मूंग है तो उसके फिर 2 टुकड़े हुए, उनको चूर्णिका कहते हैं। और मेघ वगैरह के पटल का नाम प्रतर। प्रतर का मतलब है पटल, लेयर्स। जैसे अभ्रक में लेयर्स होती हैं, या समझ लीजिए यदि भी अपन यूज नहीं लेते लेकिन देखा होगा सबने, प्याज में जैसे वो एक परत हटी दूसरी परत हटी, ऐसा वो लेयर्स होती हैं। तो ये इसी तरह से बादलों में भी मेघ वगैरह के पटल होते हैं, उनको प्रतर कहते हैं। और लोहे को गर्म करके पीटने पर जो फुलिंगे निकलती हैं उन्हें अनुचटन कहते हैं। ये भी हमने देखा होगा, जब भी कभी कुछ काम चलता है कहीं तो वो लोहे को गर्म करके वो कुछ मशीन से भी करते हैं तो नीचे वो गिरती हैं उसकी अग्नि की जैसे फुलिंगे, फुलझड़ी में जैसे गिरती हैं समझ लीजिए, उस टाइप से उन्हें अनुचटन कहते हैं। ये सब भेद के प्रकार बताए हैं। और यहाँ बताना है कि ये जो भेद है, ये सब भेद किस में हो रहा है। ये जितने भी बताए उदाहरण दिए, लकड़ी को चूर्ण हुआ, आटा बनाया गेहूं का, दाल के टुकड़े हो गए, घड़े के टुकड़े हो गए, ये सब पुद्गल। ये जो भेद वाला चीज है ये पुद्गल की व्यंजन पर्याय है। जीव में ऐसे भेद हो जाते हैं क्या कि एक वो विक्रिया से एक देवी यहाँ थी, एक और देवी बनाई तो वो 2 जीव के टुकड़े हो गए। ऐसे जीव में भेद नहीं होते। ये जो भेद वाली पोजीशन है ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। जीव में ऐसी अवस्था नहीं होती है। आगे यहाँ द्रव्य संग्रह में दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को तम कहा जाता है। तम यानी अंधकार, यहाँ सीधा सीधा लिखा है तत्वार्थ सूत्र में, तो अंधकार को तम कहते हैं। तम यानी अंधेरा। तो ये जो अंधेरा है, अंधेरा किसकी अवस्था है? अंधेरा ये पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की पर्याय। हमें लगता है कि अंधेरा, अलोकाकाश में अंधेरा है कि उजाला है? अलोकाकाश में क्या है? हाँ जी, हाँ, अलोकाकाश में ना अंधेरा है ना उजाला, क्योंकि वहां ये अंधेरा और उजाला ये पौद्गलिक अवस्थाएं हैं और वहां पुद्गल द्रव्य ही नहीं है। वहां एक भी, यानी आकाश के अलावा अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है जी, पुद्गल धर्म काल, तो इसलिए वहां अंधेरा उजाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जो अंधेरा है ये अंधेरा व्याप्त है। ऐसा कहते हैं कमरे में अंधेरा भरा हुआ है, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, बच्चे बोलते हैं वहां तो अंधेरा भरा हुआ है, वास्तव में भरा हुआ है। अंधेरे के परमाणु, पौद्गलिक पुद्गल के परमाणु अंधकार रूप वो उस कमरे में व्याप्त हैं, भरे हुए हैं। और फिर जैसे ही कुछ भी समझ लीजिए हमने मोमबत्ती जलाई की लाइट जलाई और वो अंधेरे के जो परमाणु हैं वो प्रकाश रूप परिवर्तित हो जाते हैं, फिर वहां प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो ये अंधकार और प्रकाश ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ अंधेरे अंधकार के लिए तम शब्द दिया। इसके बाद में है छाया। वृक्ष आदि के आश्रय से होने वाले तथा मनुष्य आदि की प्रति छाया रूप जो है उसे छाया जानना। छाया यानी परछाई। तो एक तो होती है वृक्ष आदि के आश्रय से, वृक्ष आदि के आश्रय से कि धूप में खड़े हुए तो वो छाया बनी हुई है धूप की, उसकी वो छाया। और मनुष्य आदि की परछाई, हम लोग धूप में चलते हैं तो परछाई बनती है, उसको भी छाया कहते हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं छाया रूप। देखिए छाया में और अंधेरे में फर्क है। अंधेरा है वो तो जैसे रात में अंधकार है
और दिन में उजाले में भी कमरे में छाया है। कमरे में उजाला तो है लेकिन वहां भी छाया है। छत पे जाओ तो धूप है और कमरे में आ गए तो छाया है। तो ये जो छाया है और या फिर जो परछाई है, ये सब भी पुद्गल की अवस्था है। देखिए यहाँ पर छाया दो प्रकार की होती है, तद्वर्ण परिणत और प्रतिबिंब। तद्वर्ण परिणत अर्थात जिस वस्तु की छाया हो उसका रंग रूप ज्यों का त्यों उसमें आ जाए। जैसे दर्पण में मुख का रूप रंग वगैरह ज्यों का त्यों आ जाता है। दर्पण में भी छाया कही जाती है। अभी यहाँ हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो क्या हम उठ के इसमें आ गए? मोबाइल में, कंप्यूटर में ये क्या आ रही है? ये छाया। ये जो फोटो बन रही है ये भी एक तरह की छाया है। दर्पण में मुख दिख रहा है तो क्या यहाँ वाला व्यक्ति निकल के उसमें घुस गया है? ऐसा नहीं, वो तो यही है। और वो दर्पण में वो जो उसका रंग रूप सेम टू सेम बना है, वो सेम टू सेम है, वो तद्वर्ण परिणत, उसका जैसा का जैसा था वो कहलाता है तद्वर्ण परिणत छाया। और दूसरी है प्रतिबिंब रूप। जैसे धूप में खड़े होने से छाया मात्र पड़ जाती है। धूप में खड़े हुए तो छाया बन जाती है। उसकी जिस जगह हम धूप से आड़े आ जाते हैं उस जगह उतनी छाया बन जाती है। तो ये छाया जो भी है, ये परछाई, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल के आकार हैं। आगे उद्योत। चंद्र के विमान में तथा जुगनू आदि तिर्यंच जीवों में उद्योत होता है। उद्योत कहते हैं जो एक नाम कर्म है, उद्योत नाम कर्म, उसके उदय से जो मूल में भी शीतल हो और जिसका प्रकाश भी शीतल हो, वो कहलाता है उद्योत। और ये उद्योत नाम कर्म से ऐसा होता है कि वो शरीर अंदर से भी शीतल है और उसका जो बाहर से रिफ्लेक्ट जो आ रहा है, समझ लीजिए प्रकाश आदि, वो भी उसका शीतल ठंडक प्रदान करे। ऐसा होता है। कुछ कलर अपन ऐसे बोलते हैं, डार्क रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, तो ऐसे बोलते हैं खाने को दौड़ रहे हैं गर्मी में। गर्मी में कौन सा कलर पहनना चाहिए कि व्हाइट हो, लाइट लाइट कलर हो, तो वो ठंडे लगते हैं, ठंडे कलर होते हैं। तो कलर भी कोई ठंडे गर्म होते हैं, छू के देखो तो लाल भी ठंडा ही दिख रहा है, काला भी ठंडा ही दिख रहा है, सफेद भी ठंडा ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका जो हमको आभास होता है, वो ठंडक देता है। ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे ही जो चंद्रमा का बिंब है, उस दिन भी मैंने बताया था, चंद्रमा का बिंब मतलब चंद्रमा का जो विमान है, जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा का विमान है। वो जो आकार दिखाई दे रहा है, वो जो चमकदार दिखाई दे रहा है, वो तो है पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव, और उसके अंदर रहने की जगह है, वहां पर रहते हैं देव, और वहां जो देव रहते हैं उनका जो राजा है उसका नाम भी चंद्र है। तो एक तो है चंद्र देव और एक है चंद्र बिंब विमान। तो ये उद्योत नाम कर्म का उदय होता है चंद्र बिंब के, जो पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव है, उसके वो उद्योत सहित होता है। वो अंदर भी शीतल है और बाहर से उसकी प्रभा भी शीतल है, ठंडक प्रदान करती है। तो ये चंद्रबिंब में, और इसके अलावा दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी, जुगनू आदि में भी ये उद्योत का उदय होता है। कुछ मछलियां वगैरह होती हैं, ऐसे चमकती हैं, लाइट देती हैं, ठंडक सी देती हैं, इस तरह का कुछ उनमें उदय होता है। तो ये जो उद्योत वाली चीज है, ये जो ठंडक प्रदान कर रही है, ये भी पुद्गल का विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आतप। सूर्य के विमान में और अन्य भी सूर्यकांतमणि आदि विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में आतप जानना। एक आतप नाम का नाम कर्म है, और आतप रूप जो अवस्था है, आतप का मतलब है कि जो मूल में तो ठंडा है लेकिन उसकी जो प्रभा है वो गर्म होती है, वो उष्ण होती है। तो जो सूर्य का बिंब, वही जैसे अभी हमने चंद्रमा के संबंध में समझा कि वो जो हमको सूर्य दिखाई दे रहा है, ये है पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव, और इसके अंदर उनके महल बने हुए हैं, उस महल में देव रहते हैं, और उन देवों का जो राजा है, इंद्र है, उसका नाम भी सूर्य है। तो वो जो सूर्य इंद्र प्रतीन्द्र है, वो तो देवगति का जीव है, और ये जो सूर्य का बिंब दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का एक एकेंद्रीय है,
और इसमें ये आतप नाम कर्म का उदय होता है, वो आतप उसका कहलाता है। ऐसा हम शब्द भी सूर्य के लिए समझ लीजिए, जो अपनी स्कूल वगैरह की और भी जो किताबें होती है उसमें अपन सूर्य का आतप आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो आतप का अर्थ है गर्मी, और उद्योत का अर्थ है सीधे सीधे शब्दों में शीतलता। तो ये गर्मी और शीतलता रूप जो अवस्थाएं हैं ये भी पौद्गलिक हैं, पुद्गल की होती हैं। यह आतप सूर्य की विमान में, और सूर्यकांत मणि एक होता है, वो मणि भी इसी टाइप का होता है, वो बाहर से ऐसे गर्मी देता है, हाथ लगाओ तो ठंडा है लेकिन देखने में ऐसे लगेगा जैसे गर्मी दे रहा है। तो सूर्यकांत मणि आदि में भी ये आतप होता है। सारांश यह है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रुक्ष स्थानीय, जिस प्रकार पुद्गल और पुद्गल के बंध में स्निग्ध रुक्षत्व निमित्त भूत होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के बंध में जो निमित्त भूत होते हैं, ऐसे राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्यायें होती हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ में, अभी तो यहाँ कॉमा लगा है, पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस में है, फुल स्टॉप तो लास्ट में जाके है। देखिए फिर से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव को शुद्ध निश्चय न से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी निश्चय न से, अब बात तो चल रही थी गाथा में क्या, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों की, लेकिन अब यहाँ सारांश का मतलब है वो भावार्थ बता रहे हैं। 5 प्रकार के अर्थ इस शास्त्र में पद्धति है, 5 प्रकार के अर्थ करने की। सभी शास्त्रों में वास्तव में 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है, पर इस शास्त्र में समझ लीजिए अलग से हाईलाइट करके ऐसे अलग अलग टाइप से ये अर्थ किए हैं। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो शब्दार्थ तो गाथा का शब्द जो हुआ वो हुआ, इसके बाद में आगम में और कहाँ कहाँ इसका कुछ वर्णन है तो वो हमने रेफरेंस से हम बात करते हैं, वो आगमार्थ हुआ। फिर किस नय की अपेक्षा से कथन किया गया है, नयों की बात आ गई निश्चय से व्यवहार से, और किस मत में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसके कारण से यहाँ उसका निषेध करने के लिए किसी अपेक्षा से कथन किया गया है, तो वो बात करना वो कहलाता है मतार्थ। और फिर है लास्ट में बताते हैं भावार्थ। भावार्थ के लिए साफ साफ ऐसा भी लिख सकते हैं भावार्थ ये है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं तात्पर्य यह है। तो वो मतलब है कि भावार्थ ही सबसे, यद्यपि 5 ही अर्थ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी किसी भी गाथा के या किसी भी शास्त्र को पढ़ते समय वो उसका भावार्थ सबसे ज्यादा यानी हमारे लिए प्रयोजनभूत है, क्योंकि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें बताया क्या गया है, वो भावार्थ में कहते हैं। तो यहाँ सारांश यानी भावार्थ, तात्पर्य नहीं, भूतार्थ तो निश्चय नय को कहते हैं ना, नहीं 5 अर्थों में भूतार्थ अर्थ नहीं है, वो तो शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, मतार्थ और भावार्थ, ऐसे 5 प्रकार के अर्थ हैं। भूतार्थ तो निश्चय नय को कहते हैं। तो सारांश यह है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय नय से स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी, यानी विद्यमान है, क्या है, निश्चय नय से। निश्चय नय से कैसी पर्याय विद्यमान है, सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय। हमने पर्याय देखी थी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और व्यंजन पर्याय के 2 भेद, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और एक विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या थी कि पर निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, जो आकार है, वो कहलाएगी स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, सिद्ध दशा, वो जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और यहाँ कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय का मतलब है परम शुद्ध। शुद्ध निश्चय नय में यहाँ कौन सा शुद्ध निश्चय नय लगाएंगे, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से क्या हम सिद्ध हैं,
साक्षात शुद्ध निश्चय से सिद्ध नहीं है, और एक देश का तो विषय है ही नहीं, तो साक्षात शुद्ध निश्चय से नहीं है। पर हम सिद्ध हैं, वो कौन से नय से? सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, 13वीं गाथा में जो हमने पढ़ा, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, तो वहां शुद्ध नय का अर्थ क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय। तो ये परम शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव हमारे ये सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है, यानी अभी हम सिद्ध समान हैं। कैसे हैं? पर्याय में नहीं है, स्वभाव दृष्टि से, स्वभाव से अभी हम सिद्ध समान हैं। ऐसा होने पर भी फिर सिद्ध क्यों नहीं है? फिर हमें पूजते क्यों नहीं है? नमो सिद्धाणम, हमारे अर्घ चढ़ाएं अगर है तो, लेकिन क्यों नहीं है? ऐसा होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से क्या हो गया है? अनादि काल से कर्म बंध से सहित है, कर्म बंध के वश से स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, यानी स्निग्ध और रूक्ष के स्थान पर, स्थानीय का मतलब है उसके समान, ऐसा समझिए। वो ब्रैकेट में जो अर्थ दिया है, स्थानीय का अर्थ होता है इसकी जगह। जैसे हम किसी को कुछ मान लेते हैं, फिर इसकी जगह ये, उसके समान ये, ऐसा स्थानीय। तो स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, ब्रैकेट अभी छोड़ दीजिए। राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। प्रश्न है कि जीव शुद्ध निश्चय नय से जीव सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय शुद्ध निश्चय नय से विद्यमान है, फिर भी जीव ये नर नारकादि रूप क्यों हो रहा है? जब सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय निश्चय से है जीव की, तो फिर अभी ये असमान जाति व्यंजन पर्याय, ये विभाव रूप मनुष्य का आकार, हाथी का आकार, घोड़े का आकार, नारकी का आकार, ये अलग अलग आकार क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रूक्ष के समान जो राग द्वेष परिणाम हैं, उन परिणामों के होने पर स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे अपने स्वास्थ्य भाव, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए, तो टाइम अपना हो गया और ये तो पूरा अभी नहीं हो पाएगा, बस इतनी सी बात करके पूरा करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? शरीर में रोग नहीं हो उसका नाम स्वास्थ्य। हाँ, स्वस्थ और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। स्वयं में स्थित होना उसके नाम स्वस्थ है। स्वस्थ, हम स्वस्थ हैं। कब कहते हैं हम स्वस्थ हैं? कि वास्तव में शरीर के लिए भी जो स्वस्थ कहा जाता है ना, कि शरीर का जो परिणमन जैसा होना चाहिए, जो अवस्था बराबर, जिसे हम निरोग शब्द कहते हैं, तो जो शरीर का परिणमन होना चाहिए वैसा बराबर रहे, शरीर अपने परिणमन में स्थित रहे, तो वो स्वस्थ है। ऐसे जीव अपने में स्थित रहे, वो स्वस्थ है, और वो ही हमारा स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? सभी को अभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, कोरोना फैल रहा है, तो स्वास्थ्य कैसा है अपना? ये बढ़िया है। इस स्वास्थ्य क्या है कि जीव अपने ज्ञान दर्शन रूप जो परिणति है उसमें स्थित रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, ज्ञानानंद स्वभाव में स्थित रहे, ज्ञाता दृष्टा रूप बन के रहे, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहे, ज्ञायक रहे, ज्ञायक ही रहे, और मैं ज्ञायक रहूं, ऐसी भावना, तो वो है वास्तव में स्वास्थ्य। तो ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय हो जाती हैं। अभी समझ लीजिए पूरी नहीं हुई है बात, अभी यहीं अपन ब्रेक करते हैं। आप लोग पढ़ना, सोचना, विचारना, अभी अपना समय हो गया है, कल लेंगे इसको। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मीता। ये नाभी राजा मरुदेवी कुलकर थे या युगलिक थे? देखो, आपका प्रश्न अगली क्लास वाला है, आप हो अगली क्लास में? चलिए, नाभिराय और मरुदेवी तो कुलकर ही थे और युगलिया ही थे, पर ऋषभ देव और नंदा सुनंदा वो युगलिया भी नहीं थे, और वो यानी भोगभूमि का भी नहीं कहेंगे,
नाभि राय जो हुए वो भोग भूमि में ही हुए और दोनों युगलिया ही थे, नाभि राय मरुदेवी और नाभि राय 14वें कुलकर थे। तो फिर जैसे ऋषभ देव भगवान के होके जैसे वो युगलिक थे तो उनका भी मतलब वो नहीं रही जैसे जो परंपरा से है जैसा बताते हैं युगलिक जैसे जन्म देते ही बच्चों को नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो अभी आप शायद क्लासेस में नहीं आ रहे हो इसलिए आपको ये जो कुलकर होते हैं तब से ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि काल बदलने लगता है ना, तीसरे से अब चौथा काल आने वाला है, तो वो माता पिता का मरण नहीं होता है, वो जिंदा रहते हैं। तो अंत में आते आते तो वो बराबर पूरे जीवित ही रहते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा मुख देखते ही मरण होता है, फिर थोड़ा लालन पालन करते ही मर जाते हैं, धीरे धीरे करके ऐसा 14 कुलकर होते होते लास्ट तक तो बराबर जीवित रहते हैं। चलिए अभी वो दूसरी क्लास स्टार्ट अपने को करनी, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जी।